हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 चैप्टर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर में हमने आपको पूरा बेसिक लेक्चर किया था। हमने पूरा बेसिक लेक्चर किया था प्रोजेक्टाइल मोशन पर। बताया था कि एक्स एक्सिस पर जब हमने कंसीडर किया था क्या चीज़ जीरो होती है, फाइनल क्या होता है, इनिशियल क्या होता है, वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन क्या होता है, कौन सी फोर्स लगती है, एक्स एक्सिस पे कौन सी होती है। तो पूरा बेसिक लेक्चर था। आज हम करेंगे डेरिवेशंस। करेंगे। डेरिवेशन किस चीज की करेंगे? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसके अलावा मैक्सिमम हाइट की जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है, उसको ड्राइव करेंगे। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा वो ड्राइव करेंगे। इसके अलावा रेंज ड्राइव करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। इसके अलावा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बट जब ये ड्राइव हो जाए तो समझो ये भी हो जाएगा। अब देखो क्या है ड्राइव, ये है क्या चीज, देखो फॉर्मूले समझो। ये है भाई, आपने ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। आप इसको ऐसे समझो कि किसी ने बॉल कराई, बॉलर ने, और बैट्समैन ने शॉट खेला। जैसे ही उसने शॉट खेला, बॉल किसे गई भाई? ये कर्व पाथ में। ठीक है। अब हमें जो ड्राइव करना है वो करना है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, कि कितनी ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर तक जाकर जब प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। अब तुम देख रहे हो, जब बॉलर ने शॉट खेला तो बॉल स्लो ऊपर जाती है, देख रही हो, यहां से ये पॉइंट, फिर यहां पहुंचिए, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा। तो टाइम के साथ साथ गेंद खड़ी हो रही है, मैक्सिमम हाइट तक उठ रही है। तो कितना मैक्सिमम हाइट उठेगी, हमने वो फॉर्मूला ड्राइव करना है। इसके अलावा मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना टाइम लेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, वो ड्राइव करना है। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो एक तो है ये टाइम टी, कि जो मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना टाइम लिया, और एक है टोटल फ्लाइट, मतलब लॉन्च करने का और हिट करने का टोटल टाइम। ये तो मैक्सिमम हाइट है, फिर यहां से वापस भी तो आएगा, तो ये क्या हो गया? टोटल टाइम, कैपिटल टी। तो मैक्सिमम हाइट बोला तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट, और ये क्या हो गया? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। और ये जो चीज होती है ना, ये जो चीज जो एक्स एक्सिस पर होता है, इसे अपन कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं इसे। कि भाई अगर बैट्समैन ने शॉट खेला, एक तो है कि वो कितना मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाएगा, वक्त के साथ साथ गेंद खड़ी हो जाएगी, ऐसा ही है। तो कितना मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाएगा, एक तो वो फॉर्मूला। और एक होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये एक्स एक्सिस में, यानी कि जिस जगह से उसने शॉट खेला वहां से गेंद कितना दूर जाके गिरेगी, बाउंड्री के दूर कितना दूर जाके गिरेगी, मतलब यहां से शॉट खेला है तो बॉल जो उसने शॉट खेला है, उस बॉल ने कितना एक्स एक्सिस में गई, कितना दूर गई, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इसको एच से, और इसको स्मॉल टी और इसको टी। भाई सारे वही है जैसे आप मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़कर आ रहे हो, बस इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट और फाइनल वी एफ। तो इसे करते हैं ड्राइव। चलो पेपर में आती है मेरी डेरिवेशन की, आप ड्राइव करने का बोलता है आपसे,
लॉन्ग में आती है, पेपर में आपसे ये डेरिवेशन में ड्राइव करने का बोलता है। तो हम बात करेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। चलो देखो, सबसे पहले तो जब भी आप डेरिवेशन कोई सी भी ड्राइव करो, चाहे मैक्सिमम हाइट की हो, टाइम की हो, हॉरिजॉन्टल रेंज की हो, डायग्राम जो है आपने करना है स्टार्ट। डायग्राम बनानी है भाई, डायग्राम बनानी है। चलो भाई, ये खेला शॉर्ट, ये शॉर्ट खेला, वही वाली डायग्राम जो हमने अभी आपको पिछले लेक्चर में बनाई थी। ये कौन सी स्पीड यहां पर, वी नॉट इनिशियल, ये वाला कंपोनेंट वी नॉट एक्स, ये वाला वी नॉट वाई। फाइनल पे क्या हो गई, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वी, ये वाला कंपोनेंट वी एक्स, ये वाला वी वाई। ठीक, सही है। और ये क्या है, थीटा एंगल पे इसको लॉन्च किया। ये हो गई डायग्राम। अब बात करेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अच्छा देखो भाई, अलग अलग हमने एक्सिस पे कंसिडर करना होगा। जब वाई एक्स हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो मोशन को वाई एक्सिस पर कंसिडर करेंगे। जब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे तो इसको एक्स एक्सिस पे कंसिडर करेंगे, जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में पूरी एक्सप्लेनेशन की दी थी प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो वहाँ हमने सब बताया था क्या चीज़ जीरो होती है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देख कर आइएगा, तभी डेरिवेशन समझ में आएगी। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, अब इसके लिए कंसीडर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर कंसीडर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। लगा दो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस माइनस 80 होती है। हॉरिजॉन्टल में क्या हम वर्टिकल मोशन के नाम यहाँ पे जी लेते हैं, होती तो यही है ना। बस इसके सिंबल्स वही सब वही रहेगा, बस सिंबल्स में थोड़ा चेंजिंग आएगी। तो यहाँ पर जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में फाइनल स्पीड क्या होगी, v, वाई एक्सिस पर कंसिडर कर रहे हैं तो वी वाई, ये फाइनल वाई एक्सिस पर कंसिडर किया तो वी वाई। इनिशियल को वी नोट वाई एक्सिस पर कंसिडर कर रहे हैं तो वी नोट वाई। बाकी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ग्रेविटी है भाई, माइनस में वाई एक्सिस पर कंसिडर कर रहे हैं माइनस जी, और ये हो गया टी। सही है। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से क्या चीज जीरो होती है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से फाइनल स्पीड जीरो हो जाती है। फाइनल स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर वी वाई जीरो हो जाएगा, वी वाई जीरो। ये पिछले लेक्चर में अब सब पढ़ चुके हैं हम, वही पुरानी बातें। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल स्पीड जीरो, तो फाइनल स्पीड क्या होगा, जीरो, वी नॉट वाई माइनस जी टी, या ये यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का जी टी, वी नॉट वाई इज इक्वल टू जी टी। टाइम निकालना है तो टाइम क्या हो जाएगा, वी नॉट वाई डिवाइडेड बाई जी। ये हो गया ड्राइव। अब एक बात बताओ, या इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, वाई हटते तो क्या आता है, साइन थीटा बाई जी। अभी कौन सा फॉर्मूला है, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, और एक है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कि भाई लॉन्च किया और हिट करने का, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो अब एक बात बताओ, जैसे कि हमने फर्स्ट मोशन इन वन डायमेंशन में भी पढ़ा था कि भाई जितना टाइम ऊपर जाने में लेता है उतना टाइम नीचे आने में, तो यहां पर भी वही सीन होगा कि मैक्सिमम हाइट पे कितना टाइम लिया जाने में,
और हिट करने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम हो गया टी, क्या मैक्सिमम हाइट पर कितना गया, तो वापस भी जब इसको आके हिट करेगा तो ये भी क्या होगा, टी ही होगा, सेम टाइम। तो टोटल टाइम चाहिए तो क्या करेंगे, टोटल टाइम के लिए टी प्लस टी, दो टाइम को प्लस कर दिया, ये क्या हो गया 2t, 2t की जगह क्या रख दो वी नॉट साइन थीटा बाई जी, ये हो गया टोटल टाइम के लॉन्च करने का टाइम और लैंडिंग का टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक तो हो गया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसे कॉपी करो, बहुत सारे कॉपी कर लेना। चलो भाई बात करेंगे मैक्सिमम हाइट कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर उठेगा। जब शॉट खेला गेंद आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो वक्त के साथ उठते जाती है, तो कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर उठेगा ये अपने को करना है। अब हाइट की बात हो रही है तो मोशन को कहां कंसीडर करेंगे भाई, कंसीडर प्रोजेक्टाइल मोशन, कंसीडर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कंसीडर करेंगे भाई, हाइट की बात हो रही है। और यहां पर हम सारी बातें एक जगह लिख दें कि यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटी। अगर आपने पूरा लेक्चर पिछला लेक्चर नहीं देखा थोड़ा सा लिख देते हैं, फोर्स कौन सी होती है ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, जो होता है सही है भाई। यहां पे लगा दो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है भाई, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, सही है। तो यहां पर a की जगह क्या आ जाएगा g माइनस जी, वाई एक्सिस की बात हो रही है ना, s की जगह h, vf की जगह क्या है फाइनल वेलोसिटी, ये हो जाएगा v स्क्वायर, कहां पर कंसिडर किया वाई एक्सिस पे तो हो गया vy स्क्वायर, vi स्क्वायर इनिशियल v नॉट, वाई एक्सिस पर कंसिडर किया तो v नॉट वाई का स्क्वायर, ठीक है 2gh, सही है। तो ये क्या हो गया माइनस 2gh, और ये अब देखो भाई टाइम एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा भाई, फाइनल स्पीड 0, vy 0 हो जाएगा, ये 0 माइनस v नॉट वाई स्क्वायर, तो ये 0 हट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया 2gh इज इक्वल टू v नॉट वाई स्क्वायर। तो h निकालना कैपिटल है मैक्सिमम हाइट, 2g यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये हो गया आपके पास है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। इसको v नॉट वाई, इसको आगे भी देखो v नॉट वाई वाई हेड से तो क्या आता है साइन थीटा, v नॉट साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर नीचे 2g, स्क्वायर अप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हो गया मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का फॉर्मूला, v नॉट इनिशियल स्पीड, ये एंगल और ये ग्रेविटी, ठीक है। अब बात करें हॉरिजॉन्टल रेंज की कि हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स में कितना दूर जाएगा। तो देखो भाई उसके लिए कंसीडर करेंगे फॉर रेंज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यहां भी कंसीडर करेंगे, यहां अब रेंज की बात हो रही है हॉरिजॉन्टल रेंज की, तो यहां पे करेंगे कंसीडर प्रोजेक्टाइल मोशन, इस मोशन को जो है हम एक्स एक्सिस पर कंसीडर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां लगा दो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होती है, ठीक है। एस की जगह क्या रख देंगे आर,
क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज को अपन क्या बोलते हैं, आर। ये आर हो गया, कितना दूर गया, सही है। वी आई की जगह इनिशियल वी नॉट, लेकिन कहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, एक्स पर, तो वी नॉट एक्स। अच्छा बताइए यहाँ पे टाइम कौन सा आएगा भैया। अब ये सारी बच्चे डेरिवेशन में जब करते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं। यहाँ टाइम कौन सा आएगा, मैक्सिमम हाइट वाला टाइम आएगा या टोटल टाइम आएगा। देखो एक बात याद रखना, जब मैक्सिमम हाइट की बात करी तब तो जब टाइम का फॉर्मूला ड्राइव किया, या जब मैक्सिमम हाइट की अगर बात करो तो ये होगा टाइम, ऊपर जाने का टाइम। लेकिन जब बात होगी हॉरिजॉन्टल रेंज की तो यहां पे लिया जाएगा टोटल टाइम। क्योंकि देखो भाई हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, सिर्फ ये तो नहीं होगा भाई, ऊपर जाने के बाद वापस भी तो आना है। तो एक तो ये ऊपर गया ये वाला टी, और फिर वापस ये घूम के वापस आ गया तो ये भी टी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की जब भी बात होगी तो कौन सा टाइम रखेंगे यहाँ पर, कैपिटल टी, टोटल टाइम। एक तो मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर उठा वो टाइम, और वापस कब आया वो टाइम, तो टोटल टाइम हो गया। तो इसलिए यहां पे क्या रखते हैं, टोटल टाइम, समझ गए। इसके अलावा प्लस हाफ। अब एक बात बताओ, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। एक्स एक्सिस पर इनिशियल फाइनल बराबर होती है, एक्सेलरेशन 0। वाई एक्सिस पर जो होता है प्लस माइनस जी, वहां पर होता है, लेकिन यहां पर तो 0 होता है, वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ये पूरा लेक्चर हमने पिछले लेक्चर किया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख कर आए। तो ये पूरा 0 हो गया। आर इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी, वी नॉट एक्स एक्स हटता तो क्या आएगा, कॉस थीटा, और ये हो गया टी, और यहां पर टी की जगह रख दो, आर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, टी की जगह 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी, सही है। टोटल टाइम का भी फॉर्मूला निकाला ना, 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी। तो ये क्या हो गया, वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, या वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। अब इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है कि भाई 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, पढ़ा है ना ये, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह रख देंगे हम बन क्या, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हो गया आपका रेंज का फॉर्मूला के कितना दूर जाएगा एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा इसमें एक बात याद रखना, इसे कॉपी करो। इसमें एक बात और याद रखना, ये तो है रेंज का फॉर्मूला कि कोई सी भी रेंज निकालनी हो कि यहां पर तुम्हें फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन एक बात याद रखना कि मैक्सिमम रेंज, अब मैक्सिमम रेंज के लिए कितना एंगल क्या रखते हैं। देखो मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर मैक्सिमम रेंज की बात करें तो ये कॉपी में डाल के लिख लो कि थीटा क्या रखते हैं हम 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो तुम तो जब भी मैक्सिमम रेंज की बात हो एंगल ना दिया हो तो ये बात अंडरस्टूड समझ जाना कि मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। बाकी कोई सी भी रेंज बोले वो फॉर्मूला लगा के यूज कर लेना। लेकिन अगर मैक्सिमम रेंज की बात है कि भाई मैक्सिमम रेंज कितना होना चाहिए, इसको कितना ज्यादा से ज्यादा कितना दूर फेंकें, कौन से एंगल रखें कि ज्यादा से ज्यादा दूर जाए, तो एंगल क्या होना चाहिए 45 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको और देख लो, वो तो है रेंज का फॉर्मूला, लेकिन हम और एक्सपेंड कर लेते हैं कि भाई अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 45, तो ये कितना, ये साइन 245 साइन 90 क्या होता है 1। तो क्या हो गया मैक्सिमम रेंज के लिए वी नॉट स्क्वायर बाई जी,
वी नॉट स्क्वायर बाई जी। ये हो गया आपका मैक्सिमम रेंज वी नॉट स्क्वायर बाई जी। क्योंकि मैक्सिमम ये एमसीक्यूज में अक्सर बहुत आशा पूछा जाता है कि मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल क्या होना चाहिए 45 डिग्री। तो ये अपना पूरा लेक्चर था, पूरी डेरिवेशन थी। ये जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें यूज़ होंगी। तो पिछले लेक्चर भी हमने बेसिक किया था। अगर आपको ये थोड़ा नहीं भी समझ में आया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पिछला लेक्चर देखकर आइए, वहाँ हमने पूरा एक्सप्लेन किया था क्या चीज़ जीरो होती है, क्या चीज़ जीरो नहीं होती। तो एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन क्यों जीरो होता है, ये सब वजह हमने बताई थी पिछले लेक्चर में। तो ये पूरी डेरिवेशन है, पेपर में आती है लॉन्ग सवालों में। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, डायग्राम से। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।